हेलो एवरीवन, स्वागत करते हो आप सभी का। देखते हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, सिचुएशन क्या है उनका, आपके लिए क्या उनका थॉट्स है, उनकी फीलिंग्स है। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले सकें। सो नहीं हो तो उसे इग्नोर करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी भावनाएं क्या है आपके लिए, और कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या है उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है आपके लिए, क्या है उनकी फीलिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के थॉट्स में, इनके इमोशंस में ना, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक नए नज़रिए से अब ये पर्सन आपको और इस रिश्ते को देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे अपने लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर नहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं। इन पर मैं काफ़ी ज़्यादा ना एक अलग चेंजेस देख पा रही हूँ, एक पॉजिटिव चेंजेस देख पा रही हूँ इनकी लाइफ में। इनके थॉट्स में, इनके इमोशंस में एक पॉजिटिव चेंजेस आया है। आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जो कि आया भी है। कॉस्मिक कनेक्शन आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन पहले ऐसा कुछ फील नहीं करते थे, इनको तो पता ही नहीं था कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, और अब ये पर्सन जानने लग गए। हो सकता है कि आप ही की तरह ये पर्सन भी टैरो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं राइट नाउ, तो आपको मिस करते हुए बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों के बीच हो सकता है गाइस कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में नहीं हो। आप दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, जो कि यूनियन को बताता है, रिकन्सिलिएशन को बताता है, एक ट्रू लव, प्योर लव को बताता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके माइंड में इस तरह का कुछ क्वेश्चन है ना, आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों का लव ऐसा है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। पहले आप इनको बताना छोड़ दो, या ये पर्सन आपको अपना लव शो करना छोड़ दे, ठीक है, एक्सप्रेस करना छोड़ दे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लव यहाँ पर ख़त्म हो गया है। नो, मुझे ना लव अट्रैक्शन उतना ही दिखाई दे रहा है जितना पहले था। यस, आपकी पर्सन आपसे, मुझे ना यहाँ पर अट्रैक्शन से ज़्यादा लव दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों के बीच ना मुझे लव सेम लेवल का दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन सेम लेवल का दिखाई दे रहा है। यानी कि जितना लव आप इनसे करते हो, जितना पसंद आप इनको करते हो, उतना ही ये पसंद भी आपको पसंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ना एक दूसरे के साथ यूनियन से आते हो, और अब दोनों एक दूसरे को हग करने के लिए ना मुझे एक तड़प दिखाई दे रही है। पता नहीं आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी है, किनसे रेजोनेट हो रहे हैं नहीं पता, पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हग करना चाहते हो। और गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो। सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, ये भी पर्सन मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ठीक है, पर ये पर्सन ना मुझे आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सामने से होकर इनसे कम्युनिकेट करो, इनसे कांटेक्ट करो, बातचीत करने की शुरुआत करो। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और ये भी हो सकता है गाइस कि कुछ मदर इशू है आप दोनों के बीच, इनकी मदर नहीं मान रही, ऐसा कुछ हो सकता है। या कुछ कोई भी किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसमें पर्सन आपको कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं आपके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। या तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, अब आप दोनों को ही चेंजेस चाहिए, आपको भी चेंजेस चाहिए। आप ना अभी भी मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये पर्सन भी मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं कि
ये तो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना आप ही इनको कांटेक्ट करो। और आप क्यों इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में? काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए एक तड़प दिखाई दे रहा है मुझे। और ना इनका एक विश बन गया है आपसे मिलना, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हो सकता है इतना ज़्यादा है आप दोनों के बीच कि ये पर्सन ना अब फाइट नहीं कर पा रहे हैं उन प्रॉब्लम से, उन ऑब्स्टैकल से। ओके, तो इन्होंने स्टेप बैक ले लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। बट पूरी तरीके से आगे भी नहीं बढ़े हैं, हमेशा मोड़ मोड़ कर देखे हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको तो लगेगा, क्योंकि इन्होंने बातचीत करना छोड़ दिया है या ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, तो आपको तो लगना ही है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। बट मैं आपको बता दूं, ये पर्सन हमेशा आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। भले इनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोग के लिए, बट ये हमेशा आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर मुझे जेलसी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट स्टार्ट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स होना स्टार्ट हो गया था, और आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई है, ठीक है। तो है ना, ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में, या तो आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप ना काफ़ी ज़्यादा इनको सुनाएंगे, ठीक है। इनको यही लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना नाराज़ हो इनसे, आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो इनसे। अगर इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की तो आप भड़क जाओगे, ठीक है। आप दोनों के बीच वापस से फाइट हो सकता है, ये इनका थॉट्स है, आपके पार्टनर का थॉट्स है। अगर इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की तो आप वापस से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, ये इनका थॉट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं गाइस, ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली आई है आप दोनों के बीच। बट आप दोनों ना एक दूसरे के ड्रीम्स में आते हो, ओके, और आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दूरियां आई हैं ना, उससे आप दोनों इमोशनली और एक दूसरे के पास आए हो, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, पहले आप दोनों के बीच ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट ना इसके बाद आप दोनों एक दूसरे के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लग गए हो, ज़्यादातर ये पर्सन, ठीक है। स्पेशली ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लग गए हैं, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर ये हमेशा ड्रीम्स देखते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। इनका अलग ही एक दुनिया होता है इनकी इमेजिनेशन का, ठीक है, जिसमें पर्सन सोचते हैं कि आप दोनों एक हो चुके हो, इन्होंने आपको हक किया हुआ है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी होता है। और हो सकता है कि किसी तरह का इनसे गलती हुई है जिसका गिल्ट आज भी इनको होता है, पछतावा आज भी इनको होता है, ठीक है। ये रात को सही से सो भी नहीं पाते, इतना ज़्यादा ये पर्सन बेचैन रहते हैं आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि इनको स्टैंड लेना चाहिए था। अगर ये पर्सन अपनी तरफ से थोड़ी सी और कोशिश करते तो हो सकता है कि आप दोनों एक हो जाते या फैमिली मान जाती, आप दोनों आज अलग नहीं होते। अगर ये पर्सन थोड़े से मैच्योर बिहेव करते आपके साथ, थोड़े से मैच्योरिटी लाते अपने बिहेवियर में, ठीक है, या खुद में, तो आज आप दोनों ना एक होते, आज आप दोनों अलग नहीं होते, इनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि ये पहले काफ़ी ज़्यादा आप पर गुस्सा किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे, ठीक है, या आप दोनों के बीच जब भी बातचीत होती थी काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो जाता था आप दोनों के बीच। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी इन्होंने किया है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज भी इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। अगर गलती इनसे भी हुई है ना, फिर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस रिश्ते से, ठीक है। हो सकता है कि कभी इन्होंने आपसे कहा भी कि ये रिश्ता इनके लिए बर्डन की तरह बढ़ गया है, या आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रही है, तो आप दोनों को ब्रेक ले लेना चाहिए, आप दोनों को नो कांटेक्ट में चला जाना चाहिए, या आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो अब पछतावा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, लवर्स का कार्ड एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, बार बार आ रहा है। और यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि एक सच्चे पर्सन को, ट्रू लव को इन्होंने खो दिया है, ठीक है। इनसे ना एक हीरा गुमा है, इन्होंने एक कोहिनूर को खोया है अपने लाइफ में, बट इनको नहीं पता कि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आप भी यूनियन चाहते हो। तो आपको ना कुछ हिंट देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, रो रहे हो, बट ये पर्सन ना मुझे थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है या इनके लाइफ में चल रहा है, हो सकता है कि आपको टाइम चाहिए, आपको इमोशनल टच चाहिए, ठीक है। आप इमोशनली चाहते हो इस पर्सन को कि ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको लव करे, ठीक है, इमोशनली लव करे आपसे। पर ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अपने वर्क पर, कैरियर पर, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बट ये पर्सन मुझे थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या इनको चेस कर रहे हो, तो मत कीजिए। अगर बार बार कॉल्स मैसेज अगर आप कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है कि आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। और किसी तरह का ना मैं देख पा रही हूँ कि आपको गिल्ट है कि आपने तो इतना प्यार दिया था, हमेशा सपोर्ट किया था इनको, एक फैमिली, हमेशा हमेशा आपने इनको फैमिली माना, ठीक है, फैमिली देखा इनके साथ, और इन्होंने भी आपको ड्रीम्स दिखाए कि आप दोनों की फैमिली होगी, ब्यूटीफुल लाइफ होगी। और अचानक से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये पर्सन पता नहीं ऐसे क्यों हो गए, इन्होंने आपकी लव को नहीं समझा, आपको नहीं समझा। तो आपको गिल्ट होता है, किसी चीज़ का गिल्ट देख पा रही हूँ मैं आपको भी, ठीक है, कि आपको गिल्ट होता है किसी चीज़ का। आप चाहते हो ये पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। गाइस, मुझे ना दिखाई भी दे रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं लव को ऑफर लेकर, ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई और नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो आपको चेस बिल्कुल भी नहीं करना है, और वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को चेस बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो मत कीजिए, और वेट भी मत कीजिए। तो देखते हैं इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाह, लवर्स का कार्ड खुद से आया यार, ठीक है। तो मैं लूँगी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जिन लोग का ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, ठीक है, उनका बहुत ही जल्द यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है। ये यूनियन बहुत ही जल्दी होगी। आपके लिए जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे 6 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कंप्लीशन भी दिखाई दे रहा है। सो जिन लोग का कॉस्मिक कनेक्शन है ना, अगर आपको ऐसा फील होता है कि हमारा ट्रू लव है, कैसे, अगर आपका ट्रू लव है ना, तो आपकी यूनियन बहुत ही जल्द हो जाएगी आपके पार्टनर की। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मुझे आपकी यूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। बट उससे पहले आपके पर्सन आपके लाइफ में आने से पहले ना काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो इनसे, इस रिश्ते से। क्या आप भी यूनियन चाहते हो, क्या आप भी इनको पसंद करते हो, क्या आप दोनों के बीच अभी भी लव है, ठीक है। और अगर इनको पता चला कि यस, ये पर्सन जो चाहते हैं वो आप भी चाहते हो, ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन, देखिए, अपने प्रॉब्लम, जो भी इनको प्रॉब्लम्स है ना,
इनकी लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे बातें कहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट चेंजेस डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में। स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनका यूनियन बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। और आपकी लव लाइफ में मैं समृद्धि देख पा रही हूँ, अबेंडेंस देख पा रही हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। सो ये है आपकी रीडिंग, ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा है, जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर। वैसे ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, ऑल साइंस है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है कुछ लोग के लिए। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, लव यू ऑल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो बाय गाइस।